और बुलेटिन की शुरुआत बहुत अहम खबर से। दरअसल बांग्लादेश डीजीएफआई चीफ कैसर रशीद चौधरी पाकिस्तान जाएंगे। कुछ दिन पहले दिल्ली में रॉ चीफ पराग जैन से मुलाकात हुई थी। बैंकॉक होते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। डीजीएफआई प्रमुख कैसर पाकिस्तानी सेना प्रमुख और आईएसआई प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। कैसर का पाकिस्तान द्वारा गोपनीय रखा गया है। यूनुस सरकार में पाकिस्तानी सेना की पैठ मजबूत हुई थी। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की आवाजाही लगातार जारी रही। भारत के सुरक्षा एजेंसियों की अब पूरे घटनाक्रम पर नजर है। तो बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में जो थोड़ी गर्माहट हाल के महीनों में दिखी थी, अब उस पर एक नया सवालिया निशान। बांग्लादेश की सैन्य खुफिया एजेंसी यानी डीजीएफआई के प्रमुख मेजर जनरल कैसर रशीद चौधरी, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही दिल्ली में दौरा कर रॉ चीफ पराग जैन और भारतीय सैन्य खुफिया प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आर एन रमन से मुलाकात की थी, अब पाकिस्तान रवाना होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक वे बैंकॉक के रास्ते इस्लामाबाद जाएंगे, जहां पाकिस्तानी सेना प्रमुख और आईएसआई के आला अधिकारियों से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस दौरे का कोई सार्वजनिक ऐलान नहीं है और इस पूरी बातचीत को गोपनीय रखा गया है। ऐसे में अब सवाल है कि भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिशों के बीच ढाका, इस्लामाबाद और ये गोपनीय दौरा बहुत महत्वपूर्ण। हमारे साथ यूके देवनाथ साहब जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। महत्वपूर्ण सवाल ये कि लगा था कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते इन दिनों तल्ख चल रहे थे, उनमें कुछ नरमी जरूर आएगी, लेकिन अब नरमी छोड़िए, पाकिस्तान उनका दौरा, सर बहुत सारे सवाल हैं। हाँ, ऐसा है कि जब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आई थी बांग्लादेश में, तभी से बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान की तरफ सरकता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार के बाद जब इलेक्शंस में बीएनपी जीती, तारिक रहमान आए, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि भारत के साथ रिश्तों में कुछ सुधार होगा। बांग्लादेश बार बार ये डिमांड करता है कि शेख हसीना, जिनको कि भारत ने पनाह दी है, वो भारत उनको भारत में ना रहने दे, बांग्लादेश को सौंप दे। इसलिए बांग्लादेश के साथ हमारी जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब बांग्लादेश की जो सीक्रेट एजेंसीज हैं, अगर वो पाकिस्तान की आईएसआई से मिलकर कोई कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं भविष्य में, उस पर हमने और हमारे रॉ ने अच्छी नजर रखी हुई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अच्छी नजर रखी हुई है। लेकिन हाँ, भारत सरकार ने अभी भी बांग्लादेश की सरकार से कहा है कि सारे रास्ते दोस्ती के खुले हुए हैं। कुछ समय के लिए बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना को भूल जाए और भारत और बांग्लादेश आगे मिलकर अच्छा व्यापार कर सकते हैं, आपसी संबंधों को और भी मजबूत बना सकते हैं। जी साहब, इन स्थितियों के बीच आने वाले वक्त में भारत और बांग्लादेश के, मैं अगर आपसे रिश्तों की बात करूं, क्योंकि शेख हसीना को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट के बीच इन तमाम खबरों को सुनना, इन तमाम खबरों का सामने आना, ये समझा जाए कि भविष्य इन दोनों देशों के बीच दोस्ती का बहुत गहरा और बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, वो चाहेगा कि बांग्लादेश का इस्तेमाल करके वो भारत के उत्तर पूर्वी जो छोटे छोटे 7 सिस्टर्स हैं, वहां पर कुछ तरह की गड़बड़ियों को अंजाम दे। लेकिन भारत सरकार लगातार बांग्लादेश के संपर्क में है। हमारे हाई कमिश्नर और बांग्लादेश के हाई कमिश्नर जो हैं, आपस में नोट्स का एक्सचेंज करते हैं। अभी भी बांग्लादेश के साथ जो हमारी 4000 किलोमीटर की सीमा है, उसमें उभय पक्ष, हमारी तरफ से बीएसएफ और बांग्लादेश की तरफ से जो बांग्लादेश राइफल्स है, वो नजर रखती है और कोशिश करती है कि किसी तरह की ऐसी घटना ना हो जाए जिससे कि बांग्लादेश से कुछ उपद्रवी या अवांछनीय तत्व, अनसोशल एलिमेंट्स वो भारत में निकलकर गड़बड़ी करें। लेकिन क्या पाकिस्तान बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में सक्सेसफुल होगा? इसके बारे में संदेह है, क्योंकि बांग्लादेश काफी चीजों के लिए भारत के ऊपर निर्भर है। बांग्लादेश में जितना खाद्यान्न होता है वो
भारत के बॉर्डर से ही कुछ हद तक बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होता है या स्मगलिंग के द्वारा बांग्लादेश जाता है। इसी तरह से बांग्लादेश की पावर जनरेशन और बिजली की रिक्वायरमेंट भी भारत काफी हद तक मीट करता है। तो शायद बांग्लादेश अभी भी भारत के साथ अच्छे संपर्क बना सकता है, बढ़ा सकता है। जी, समय है। समय में हम देखेंगे कि बांग्लादेश समझ जाएगा आस्ते आस्ते कि भारत उसका लॉन्ग टर्म दोस्त रहा है और भविष्य में भारत भी लॉन्ग टर्म दोस्त रहेगा। भारत के लेकिन पास रिसोर्सेज दिनों हैं, साहब पाकिस्तान के इस पास बात नहीं को है। इन बातों को मैं बिल्कुल इन बातों से आपकी सहमत हूं, लेकिन इन बातों को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता का स्थानांतरण जब से हुआ था, शेख हसीना की सत्ता जब से बांग्लादेश से गई थी, 2 प्रधानमंत्री बांग्लादेश ने देखे और इन दोनों प्रधानमंत्रियों को लेकर ये स्थितियां स्पष्ट हैं कि भारत के साथ वो बहुत मजबूती से नहीं आना चाहते हैं, पाकिस्तान को एक तरफा वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब चाहे उनकी डिप्लोमेटिक की स्थितियां हो या फिर स्थितियां कुछ और हो। सर हाँ, देखिए, बांग्लादेश जो है बहुत कोशिश कर रहा है कि वो पूरी तरह से भारत पर निर्भर ना रहे। जी, वो भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए चीन से भी अपनी दोस्तियों को बढ़ा रहा है। चीन ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया है तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के लिए। तीस्ता रिवर भारत के सिक्किम से होते हुए तीस्ता रिवर जो है चिकन नेक से होते हुए बांग्लादेश के रंगपुर में एंटर करती है। हर साल बहुत भयंकर बढ़ाते हैं। भारत ने भी कहा था कि तीस्ता रिवर के जितने फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स हैं वो भारत भी बांग्लादेश के साथ करना चाहेगा। हमने इन्वेस्टमेंट का भी प्रपोजल दिया था। लेकिन लगता है कि बांग्लादेश को चीन का प्रपोजल ज्यादा अच्छा लगा। तो आने वाले समय में क्या बांग्लादेश भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान और चीन से अपनी नजदीकियों को और बढ़ाएगा? भारत सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि बांग्लादेश से हमारे रिश्ते मजबूत हों, और ज्यादा मजबूत हों। हम वहां पे और और बिल्कुल ज्यादा एक मोर्चे पर इन्वेस्टमेंट करना पाकिस्तान, चाहते हैं। भारत का जिस तरह का पाकिस्तान और भारत का संबंध है वो पूरी दुनिया जानती है। दूसरा पड़ोसी हमारा बांग्लादेश, तो सर वाकई कूटनीति भी यही कहती है कि आप सभी पड़ोसियों से एक साथ दुश्मनी लेकर आगे नहीं चल सकते, आपके लिए बहुत मुश्किलें होंगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवनाथ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जरूरी जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।